जो काम किया गैर कानूनी काम किया है और इसके इंशाल्लाह इसका चौकी अंदर ले जाकर आपको क्या कहा गया था? साहब क्या क्यों गिरफ्तार किया गया? हमें बंद कर दिया। हम खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक, न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई अडयाला जेल के बाहर, जब पीटीआई की दस्तयाब लीडरशिप जितनी भी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ देर बाद उनकी रिहाई भी हो गई है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो मनाजर हमने देखे हैं ये शायद किसी और मुल्क में इस तरह देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पर कहने को जमहूरियत भी हो और पूरी अपोजिशन लीडर, यानी ना सिर्फ कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर, मतलब 3 मेजर अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको एक लम्हे में अरेस्ट कर लिया गया। और कैसे किया गया, किन हालात में किया गया, गाड़ियों से कैसे उतारा गया, वो सारी चीज़ें आपने देखी। एक साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली है, उनको अरेस्ट किया गया और किस बात पे अरेस्ट हुए कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर ली है। ये सारे रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करने गए थे और कुछ देर पहले अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन मुलाकात की कोशिश की। अदालती हुक्म के मुताबिक आपके सामने मैं अदालत का वो ऑर्डर भी प्लेस कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इस ऑर्डर के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये अंडरटेकिंग दे रखी है कि मंगल के रोज़ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात कराएंगे। और ये हुक्मनामा कोई आजकल का नहीं है, ये 8 नवंबर का है, यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं इस हुक्मनामे को आए हुए, इसका फैसला हुए। और सिर्फ मंगल का दिन ही नहीं, जुमेरात का दिन भी मुख्तस किया गया है। और साथ ही अदालत ने यहाँ तक ऑर्डर किया था कि इमरान खान को किससे मुलाकात करनी है, इसका फैसला भी अब इमरान खान खुद करेंगे। यानी पहले तो पीटीआई के रहनुमाओं की एक कमेटी थी ना, वो फैसला करती थी किसने मुलाकात करनी है किसने नहीं करनी। अब ये ऑर्डर था कि इमरान खान खुद डिसाइड करेंगे किससे मुलाकात करनी है, फैमिली में से कौन आएगा, दोस्तों में से कौन आएगा, वुकला में से कौन आएगा। और इसकी पूरी एक फहरिस्त जो है वो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट खुद इमरान खान से वसूल करेंगे और फिर वो जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल है उनको भी भेजी जाएगी और अटॉर्नी जनरल को भी साथ ही अरसाल कर दी जाएगी ताकि रिकॉर्ड पे रहे। तो ये एक मैकेनिज्म तय कर दिया गया था। यहाँ पर जो डिटेल्स है मेरे पास, जिसमें लिखा गया है कि जेल सुप्रीडेंट बानी पीटीआई से दोस्तों, वुकला और ख़ानदान के अफराद के नाम लिखवा कर एडवोकेट जनरल और पीटीआई सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे। ये अदालत का हुक्मनामा है। फिर यह भी लिखा गया कि बानी पीटीआई के दोस्त मंगल को, जबकि वुकला और ख़ानदान जुमेरात को मुलाकात करेंगे। तो ये जो लोग आज गिरफ्तार हुए इनको मुलाकात करनी थी एज पर कोर्ट डिसीजन। और अदालत ने ये सारा मामला महज इसलिए निपटा दिया था कि वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ अभी इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते कि उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। और अदालत ने उनको कहा था कि आप अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें और इन रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। तो आज अदालती हुक्म के मुताबिक ये रहनुमा मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें 3 अपोजिशन लीडर, इस मुल्क की मुख्तलिफ ऐवानों में नुमाइंदगी करने वाले 3 अपोजिशन लीडर, फिर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, फिर एक जमात का सरबराह हामिद रज़ा और भी कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन इंतज़ार कराया गया, मुलाकात नहीं होने दी गई और उसके बाद उनकी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई। कुछ देर के लिए अडयाला जेल चौकी के अंदर ले जाया गया, वहाँ सोच विचार हुई कि गिरफ्तार रखा जाए या कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए या रिहा कर दिया जाए। और उसके बाद रिहाई अमल में लाई गई, इनको रिहा कर दिया गया। और फिर किन हालात में हुआ, जब इमरान खान की जानिब से फ़ाइनल कॉल का ऐलान होने वाला है और उसके साथ साथ उनकी बरियत का आज फैसला आना था। लेकिन फैसले से पहले पता चला कि जज साहब जो हैं वो बीमार हैं, वो आज नहीं आ सकेंगे, उनकी बरियत से मुतालिक फ़ैसला नहीं हो सका। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लॉयर्स जो समझते हैं कि ये केस सिरे से बनता ही नहीं है और उसकी आज बरियत से मुतालिक फ़ैसला अनाउंस करना था, तो पता चला कि जज साहब की तबीयत नासाज है, वो नहीं आ रहा है। ना उनकी ज़मानत का मामला आगे बढ़ सका, ना उनकी बरियत का मामला आगे बढ़ सका। जो बढ़ रहा है मामला आगे वो है 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल और उसमें सज़ा के मामला करीब करीब पहुँच रहा है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान जब इमरान खान फाइनल कॉल का ऐलान करने वाले हैं, अपने सियासी रहनुमाओं से आखिरी मुशावरत उन्हें करनी है, उससे पहले ये सारा कुछ हुआ। तो लग ये रहा है कि वही 4 अक्टूबर वाला रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है कि इमरान खान से
सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों के ऊपर एक तरह से गैर एलानिया पाबंदी रहे डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर्स, यानी अदालत के हुक्म के बावजूद। इन रहनुमाओं को अडयाला जेल में ले जाके क्या कहा गया, इब्तदाई इतलात ये है कि इनको वार्निंग दे के छोड़ा गया। मतलब किस चीज़ की वार्निंग देनी है? मुल्क की 3 ऐवानों में नुमाइंदगी करने वाले अपोजिशन लीडर्स को अडयाला जेल में कोई वार्निंग दे रहे हैं कि ये काम आप ना करें, और इनको वार्निंग दे के छोड़ा गया कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी आप नहीं कर सकते। कितने लोग थे? ये 4-5 लोग थे और इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी कर डाली है। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। बहरहाल, बाय द वे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और मामला भी इस वक्त चल रहा है। आपको पता है कि इमरान खान के साथ सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी जेल रूल्स के मुताबिक, और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो जस्टिस एजाज इसाक खान साहब ने वो शिक कलअदम करार दे दी थी जिसके तहत सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद लग रहा था कि अब इमरान खान की सियासी गुफ्तगू बहाल हो सकेगी। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया और कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी और आज उसके ऊपर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत साहबा ने इस केस की समाअत किया और इब्तदाई तौर पर उन्होंने नोटिस जारी करके अडयाला जेल की इंतजामिया को भी और बाकी हर जगह पे भी अगले हफ्ते के लिए समाअत मुकर्रर कर दिया या अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो शिक कलअदम करार दी गई है, हो सकता है अगले हफ्ते जब समाअत हो तो वो एजाज इसाक खान साहब का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया जाए और वापस ये शिक बहाल हो जाए और फिर कहें कि जनाब अब इमरान खान साहब के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जब जब इमरान खान की जानिब से कोई कॉल का ऐलान होने लगता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है कि पीटीआई को मूवमेंट करने लगी है, तो इस तरह का माहौल जो है वो नज़र आता है। वारंट गिरफ्तारी अचानक से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से जारी होना शुरू हो जाते हैं। आज भी शेख वकास अकरम का ये जारी हुआ वारंट गिरफ्तारी। बहरहाल, अब से कुछ देर बाद पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ पे भागता हूँ। मीनवाइल, रिहाई के बाद पीटीआई के लोगों का क्या कहना था, ये क्विकली ज़रा जल्दी से आप सुनिए, फिर बाकी बातें रात में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जो काम किया गैर कानूनी काम किया है और इसका इंशाल्लाह इसका पूछेंगे। चौकी अंदर ले जाकर आपको क्या कहा गया था? इमरान साहब क्या क्यों गिरफ्तार किया नहीं, गया? हमें बंद कर दिया। हम खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया, हमारी गाड़ियों में ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ऑपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है, सेनेट के ऑपोजिशन लीडर को, और सारों इन्होंने हमें हिफ्ज़ बिजा में रखा है। हम लोग कंडेम करते हैं। मैं तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी कुछ देर तक हम वो प्रेसर भी आपको भेज रहे हैं, मगर मैं आपको ये फौरी बताना चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम के मुताबिक अडयाला में मुलाकात थी खान साहब से, जिसमें उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब, असद कैसर साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और शिबली फराज साहब, चेयरमैन सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं, और साथ ही उमर अयूब साहब जो हमारे नेशनल असम्बली के, ये सब खान साहब को मिलने गए। खान साहब से मुलाकात न करवाई गई 3 बजे तक। जब 3 बजे ये अंदर गए तो इनको जवाब दिया गया। उसके बाद ये अपनी गाड़ियों में बैठे तो इनको फ्लैग कार्स में से ड्रैग करके निकाल के जो है वो उसमें जो चौकी है अडयाला उसमें बिठा लिया गया है और वो इनको अरेस्ट किया गया है और इस वक्त वो सारे वहाँ अडयाला चौकी में बैठे हैं। हम इस फस्तायत की, इस बदमाशी की, इस गुंडागर्दी की भरपूर जो है वो मजम्मत करते हैं कि अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, SIC चेयरमैन, फॉर्मर जो हैं वो हमारे असद कैसर साहब, वो इन सब को ड्रैग किया गया गाड़ियों में से और वहाँ पे बिठाया गया है। हम इसको फौरी रिलीज़ के लिए कहते हैं, इन्हें फौरी रिलीज़ किया जाए, इस फसाइयत और इस गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए।